हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले मैं पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी आपके बीच पेश कर चुका हूं। और यदि आप उन वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे अवश्य एक बार देख लें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान यदि अच्छी तरह से देंगे तो लाइफ भर आपको फिर सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आप क्या करें, मन से एक बार अवश्य देखने का प्रयास करें। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि उन वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो फिर आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो है सेंटेंस है, यदि सेंटेंस की बनावट द प्लस एडजेक्टिव से होता है तो वहां पर वर्ब प्लुरल में होगा। यानी ये देखना है कि सबसे द होगा, इसके बाद जो आएगा जस्ट वो एडजेक्टिव होगा, तो वहां पर हमको देखना है कि वर्ब हमेशा प्लुरल में होगा। जैसे आप बना सकते हैं कि जैसे द पुअर डैश ऑनेस्ट। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं द रिच डैश हैप्पी। द ब्लाइंड कैन नॉट सी। ये देखना है कि द पुअर डैश ऑनेस्ट, यदि यहां पर हम लगाते हैं इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और एम का प्रयोग, तो आपको ये देखना है इसमें कि यहां पर क्या करना है। द पुअर जब लग गया ना, तो द पुअर लग गया तो इसका अर्थ हो गया कि द ये है और ये एडजेक्टिव है मेरा पुअर, तो इसके बाद क्या होगा, वो हमेशा प्लुरल में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा, यानी वहां पर हम आर का प्रयोग सिंपल रूप में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर आपका सही हो जाएगा। द रिच डैश हैप्पी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आर का प्रयोग हो जाएगा। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट यहाँ पर सी होगा। ये सी यदि होगा तो नहीं होगा, ये सी हो जाए, क्यों, तो ये वर्ब जो है ना ये प्लुरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें क्या करना है, द होगा, द के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये समझ जाना है कि आने वाला जो वर्ब होगा वो मेरा प्लुरल नंबर में होगा। अब देखना है यदि वाक्य की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नाउन हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कलेक्टिव नाउन में होगा, यानी समूहवाचक में होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर में इसका प्रयोग किया जाएगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम हियर, ये है और हैज है, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए सेट ऑफ बुक्स डैश बॉट। तो ये देखना है कि एक टीम है ना, एक टीम का अर्थ हो गया वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहां पर ये प्लेयर्स होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, ये मेरा बनेगा, जब भी बनेगा तो सिंगुलर में ही बनेगा, यानी यहाँ हैज का प्रयोग हो जाएगा। ए सेट ऑफ बुक्स, ये बुक्स बहुत ज्यादा है लेकिन इसका एक सेट है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा सिंगुलर में हो जाएगा, प्लुरल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे चाबियों का गुच्छा, जैसे हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि चाबी का गुच्छा है और ये जो है ना ये बंच ऑफ कीज है, ये बहुत सारे कीज तो है लेकिन क्या है, इसका जो एक में ही अटैच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर में होगा। तो इस तरह से कोई भी वर्ड होगा आपको देखना कि ये कलेक्टिव नाउन का हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ डॉट डॉट का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा एवं द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए नंबर का प्रयोग हुआ है तो प्लुरल होगा और द नंबर का प्रयोग किया गया है तो वहां पर सिंगुलर का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। ये क्या करना है, ये नंबर जब लगा ना तो यहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब द नंबर हो जाएगा जैसे द
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास इन द एग्जाम। तो आपको ये देखना है कि यहां पर हैज का प्रयोग हो गया, यहां पर हैव का प्रयोग हुआ। क्यों? कि ए नंबर के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए हैव का प्रयोग हुआ, और द नंबर के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ए नंबर जब होगा तो प्लुरल में होगा, लेकिन जब द नंबर का प्रयोग होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन हो वो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर देखते हैं कि कैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लुरल में होते हैं, तो उसका प्रयोग किस तरह किया जाएगा। तो ये देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में ही हुआ करते हैं। यानी ये सारे वर्ड्स जैसे फर्नीचर हो गया, सेंसरी हो गया, लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोइट्री, डस्ट, डट, मनी, कॉफी, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फोनेटिक्स, मिसल्स, मम्स, वेल्स, एंथन, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहा करता है। तो इन सभी के साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम क्या करते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं एग्जांपल्स में, जैसे ऑल हिज फर्नीचर इज। अब देखिए ऑल हिज फर्नीचर लगाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखना है ये ऑल तो लग गया, लेकिन यहां पर हम इज का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो फर्नीचर वर्ड है ना वो सिंगुलर वर्ड है। तो क्या है, ऑल इज फर्नीचर इज गुड। तो यहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब दूसरा बोल सकते हैं जैसे द न्यूज इज ट्रू। ये जो है ना द न्यूज जो है ना, ये दिखता है कि ये प्लुरल में, लेकिन ये वर्ड क्या है, सिंगुलर वर्ड में, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, इज का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट हम कई एग्जांपल ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल द लगेज वाज लॉस्ट। ये जो है ना, यहां पर यदि वास और वेयर का प्रयोग किया गया हो और वेयर का प्रयोग किया गया हो तो यहां पर हम वास का प्रयोग करेंगे। क्यों, या ऑल रहने के बावजूद भी ये जो लगेज वर्ड है वो सिंगुलर वर्ड है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ शब्द हमेशा प्लुरल में ही हुआ करता है, यानी ये जन्म से ही प्लुरल हुआ करता है, तो वहां पर क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ग्लासेस, शूज, पैंट, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टर्स, टंग्स, पजामास, पीपल, फ्लॉक, केटल, पुलिस, चिल्ड्रन, ऑक्सन, जेंट्री। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, लेकिन एक पेयर के साथ जुड़ा हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। एक पेयर यदि उसमें लग गया हो तो क्या हो जाएगा, वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो इन सभी शब्दों के साथ क्या करेंगे, हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, ग्लासेस आर यूजफुल फॉर अस। ये यहां पर आर का प्रयोग हुआ, यदि एम इज आर का प्रयोग हो तो यहां पर इज का प्रयोग नहीं करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ग्लासेस जो है ना वो हमेशा क्या है, प्लुरल वर्ड में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यदि हम इसको बोल सकते हैं, जैसे शूज आर बिग, या तो स्मॉल या तो कॉस्टली, ये हम कुछ भी यूज कर सकते। तो शूज आर क्या है, ये बिग है, या तो स्मॉल है, या तो कॉस्टली है, तो यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये पेयर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर के साथ जुड़ गया हो तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ए पेयर ऑफ शूज इज बिग। तो यहां पर क्या करना है, हमको इज का प्रयोग करना है। जैसे ए पेयर ऑफ शूज डैश इज बिग, तो
तो ये एक जोड़ा जो क्या है ना वो क्या है, वो बड़ा है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यानी एक पेयर के साथ यदि जुड़ गया हो तो हमेशा क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन इन सभी वर्ड्स के साथ क्या होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि एक पेयर के साथ जुड़ गया हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा सिंगुलर में ही होगा। चाहे हैव है जो तो हैज का प्रयोग होगा, वास वेयर हो तो वास का प्रयोग होगा, एम इज आर है तो वहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी जैसा सब्जेक्ट हो उस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सिंगुलर वर्ड्स को दिमाग में रखना है, इनको भी क्या करना है, प्लूरल वर्ड को दिमाग में रखना है, ताकि वो क्या हो जाए, कभी कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम आगे देखते हैं।